हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मैथ्स। बेटा आज हम 13.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं ग्राफ की। इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ क्लास 8। ठीक है। इधर देखिए, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल। क्या दिखा रखा है? ग्राफ क्या दिखा रहा है? टेम्परेचर दिखा रहा है पेशेंट का हॉस्पिटल के अंदर, जो कि रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है ग्राफ के अंदर। इधर क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 9 बजे कितना हो रहा है, 10 बजे, यानी कि नीचे जो फिक्स टाइम है, टाइम जो चेंज नहीं हो रहा है, ये 9 से 10, 10 से 11। ठीक है, लेकिन ऊपर दे रखा है टेम्परेचर। हम ऊपर एक्स एक्सिस पे हम वो चीज़ लेते हैं जो हमारी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। और जो हमारी चेंज होती रहती है, फैक्चुअल होती रहती है, वो क्या होता है? टेम्परेचर है, जहाँ पे जिसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया हो? इसने क्या दिखाया है? 9 बजे टेम्परेचर कितना है? 35 से 6 के बीच में क्या आएगा? 35.5। ठीक है, और ऐसे ही 10 के बीच में इसने कितना दे रखा है? 36 टेम्परेचर है। और 11 बजे कितना है? 39। 12 बजे कितना है? 38.5। ऐसे ही 1 बजे कितना है? इधर लेके आओ, यही 36.5। ऐसे ही 2 बजे कितना है? फिर सेम है, 1 और 2 बजे सेम है क्योंकि 36.5। ऐसे ही 3 बजे कितना जा रहा है? फिर देखो इधर, इधर लाओगे 37। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। कि 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, ये हमें बताना है। हम क्या जाएंगे? 1 बजे जाएंगे। ठीक है, 1 बजे यहाँ से यहाँ तक जाओगे, क्या दे रखा है? इधर देखो, 1 बजे 36.5। अब देखिए बेटा, उसने क्या बोला है कि 1 बजे कितना टेम्परेचर। तो 1 बजे देखेंगे हम, यहाँ हमारा टाइम था 1 बजे, हमने देखा यहाँ देखिए कितना है? 36 से ऊपर है, 37 से नीचे है, तो कितना होगा दोनों के बीच में? 36.5। तो क्या लिख देंगे? 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर इज 38.5। कि किस टाइम पे, अब टाइम पूछ रहा है, वो कौन सा टाइम था जब पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? 38.5। इधर से देखो 38.5 ये है ना, इधर देखो कहाँ है वो, ये 38 था, ये 38.5 यहाँ, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नीचे आओ, कितने बजे था? 12 बजे, यानी कि 12 नून। कितने बजे टेम्परेचर था ये? 12 नून। समझ आ गया? अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए बेटा, क्या बोल रहा है। द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। वट वर दीज 2 times। ये क्या बोल रहा है? जो पेशेंट का था वो टेम्परेचर सेम था, एक जैसा था, वो ऐसा कौन से टाइम? इधर देखो, यहाँ देखो, इस ग्राफ के अंदर क्या दे रखा है अपना, ये देखो यहाँ पे था ना, वो कौन सा टाइम था? यानी कि 36.5 था 1 बजे और 2 बजे, यानी कि 1 PM और 2 PM। ये कौन सा टाइम था? जब दोनों का दोनों टेम्परेचर, दोनों के टाइम के समय क्या था? टेम्परेचर सेम था। और कितना था? 36.5। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट दे रखा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। यानी कि 1:30 PM के टाइम पे क्या टेम्परेचर था? हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो 1 PM ये था, 1:30 PM ये, यहाँ पे देखो कितना टेम्परेचर था, यानी 1 से 2 के बीच सेम था, यानी कि 1:30 बजे भी सेम ही होगा फिर। तो वो कितना सेम था? यहाँ 36 है, तो यहाँ क्या है? 36.5। ये क्या था? 36.5। किसके बीच में? क्योंकि हमने नोट किया है 1 से और 2 के बीच में ये चीज़ था। इसने रीजन पूछा है ना कि आपको कैसे पता चलेगा, तो हमें दिखा कि 1 से 2 उसका टेम्परेचर क्या रहा था? सेम रहा था। और कितना सेम रहा था? 36.5। ठीक है, अब सेकंड देखिए, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। यानी कि पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, हमें वो दिखाना। वो कब बढ़ रहा था? यहाँ देखो 9 से, पूरा वाला ग्राफ देखो, 9 से 10 बजे बढ़ा है। ठीक है, कितना हुआ? 35.5 से 36 हो गया, 36 हो गया। अब 36 से सीधा कितना हुआ? 39। कितने बजे हुआ? 10 से 11 के बीच। तो वो टाइम कौन कौन सा हो गया? एक तो 9 से 10, फिर 10 से 11, फिर घटा है, लेकिन हमें तो बढ़ना दिखना है, तो फिर बढ़ा कब है? 2 बजे। ये देखिए यहाँ से बढ़ा है ना, 2 से 3 के बीच में। तो कौन कौन सा टाइम हो गया? फर्स्ट हमारा टाइम हो गया 9 से 10, दूसरा अपना हो गया 10 से 11, और फिर तीसरा अपना क्या हो गया? 2 से 3। समझ आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए, क्या दे रखा है। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल्स। ईयरली सेल्स दिखा रहा है, ठीक है, कंपनी की।
क्या दिखाया, देखो यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं। जो फिक्स चीज़ होती है वह एक्स एक्सिस पे आती है, और जो हमारा चेंज होता जाता है, जो सेल्स है वो चेंज होती है ना, तो अपनी वाई एक्सिस पे होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए, व्हाट वर द सेल्स इन 2002 में, यानी कि 2002 के अंदर उसकी सेल्स कितनी थी। 2002 है ना, ये इसके ऊपर जाओ, यहाँ है ना, तो यहाँ पे कितनी सेल्स है, इधर आओ, ये क्या है 4, तो इसकी सेल्स कितनी थी 4 करोड़। करोड़ में चल रहे हैं ना पैसे, तो क्या आ जाएगी 4 करोड़। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 2006 में कितनी थी, तो देखिए यहाँ पे ये 2006 है, 2006 में कितनी है, इधर आओ, इधर से देखेंगे कितनी, 8 करोड़। कितनी है, 8 करोड़। समझ आ गया। फिर देखिए व्हाट वर, सेकंड पार्ट है उसका, व्हाट वर द सेल्स इन 2023, 2003 के अंदर उसकी सेल्स कितनी, इधर से नोट करो कितनी है, 6 और 8 के बीच है, तो बीच में कितना आएगा 7, यानी कि 7 करोड़। ठीक है, फिर 2005 में नोट करो, 2005 में जाओगे तो कितना आएगी 10 करोड़। समझ आ गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स 2002 और 2006 के बीच कितनी सेल्स हुई है वो दिखानी। तो 2002 में कितनी है 4 है, और 2006 में कितनी है 8 है, यानी कि 8 - 4 कितना आ गया 4। क्या करेंगे, 2006 वाले में से 2002 वाले को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 8 - 4 कितना आ गया 4। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखें, इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्ड इट्स प्रीवियस ईयर्स, कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन से में है उससे प्रीवियस वाले के साथ देखना। तो ऐसे ही देखो 2003 से 2002 में देखो क्या है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, 7 में से 4 जाएंगे 3, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ गया 3। फिर यहाँ से देखो 2002 में तो घट ही गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से देखो क्या है 2005 में कितनी थी 10, और 2004 में कितनी थी 6, 10 में से 4 गए 6, यानी नहीं हाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 4 आया, फिर घट गए। तो कौन से ईयर इसमें बता रहा है ये 2004 से 2005 के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे कितनी हुई थी 10 करोड़ की, और यहाँ पे कितनी हुई थी 6 करोड़ की। 10 में से 6 जाएंगे, ये डिफरेंस कितना आ गया 4 करोड़ का। वहीं डिफरेंस इसने पूछा था कि हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए कि एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं एक बोटनी के अंदर। ठीक है, बोटनी है, 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं, प्लांट ए और प्लांट बी है। ठीक है, इसने जो डॉटेड लाइन है उसको प्लांट ए बोला है, और जो डार्क लाइन दे रखी है उसको प्लांट बी बोला है। ये कुछ ग्रो कर रहा है उसके अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। क्या देख रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिए, प्लांट लगाए हैं, और उधर इसकी हाइट दिखा रहा है। ठीक है, क्या दिखा रहा है, हाइट। तो हमें अब क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर, ए के बाद कितने हुए हैं 2 वीक्स में और 3 वीक्स में, कितने की ग्रोथ हुई है। प्लांट ए कौन सा है अपना, डॉटेड लाइन वाला, यह वाला। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि सेकेंड वीक में जो प्लांट ए है, जो डॉटेड लाइन वाला, कितना ग्रो हुआ है। तो देखो ये कितना ग्रो हुआ है, यहाँ तक गया हुआ है ना, ये कहाँ तक गया है, ये क्या है 6 और 8 के बीच, मतलब 7। कितना ग्रो हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है। फिर पूछ रहा है कि थर्ड वीक में कितना हुआ, तो थर्ड वीक में यहाँ तक गया है डॉटेड लाइन वाला, दिख रहा है ना सबको। और ये कौन सा है, ये जा रहा है अपना 8 और 10 के बीच, मीन्स ये वाली लाइन 9 सेंटीमीटर। कितना ग्रो हुआ है 9। सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, हाउ हाई वाज प्लांट बी दूसरे और तीसरे वीक के अंदर कितना ग्रो हुए हैं, यानी कि प्लांट बी कौन सा है, ये डार्क लाइन वाला। सेकंड वीक में कितना गया है, ये भी 7 सेंटीमीटर गया। थर्ड वीक में ऊपर चलो, डार्क लाइन यहाँ पे है ना, इधर देखो कितनी आ रही है 10, कितनी सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या दे रखा है, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक के अंदर जो प्लांट ए है वो कितना ग्रो हुआ है, ये बताना है। तो ए कौन सा है, डॉटेड लाइन वाला। अब थर्ड वीक कौन सा है, ये रहा। ये थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ है बताओ, ऐसे जाएंगे, कितना हुआ 8 से 9 के बीच, यानी कि 9, कितने सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोर्थ देखिए, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक, कितना प्लांट गिव यानी कि ग्रो हुआ है बी प्लांट कौन सा है, डार्क लाइन वाला, थर्ड से सेकेंड के। तो थर्ड में कितना हुआ था, ये देखो थर्ड में हुआ है ये 10,
और सेकंड में कितना हुआ है, सेकंड में हुआ है ये 7, तो 10 में से 7 जाएगा, कितने सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई 10 प्लांट बी की, कितने की हुई 30, 10 ये था और 7 ये था, 10 में से 7 जाएगा 3 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई 3 सेंटीमीटर की। अब ये पार्ट बोला है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, ज़्यादातर जो प्लांट ए है वो कौन से में ग्रो ज़्यादा हुई है। तो यहाँ देखो प्लांट ए कौन सा है, डॉटेड लाइन वाला, तो डॉटेड शुरू में कितना हुआ था डॉटेड लाइन वाला, देखो कितना है 2 है, फिर सेकेंड वीक में कितना है ये 7 है, तो 7 में से 2 जाएगा 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई। फिर क्या किया 7 से 10 गया, कितने सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर की, कौन से वीक में ज़्यादा हुई है सेकेंड वीक में, समझ आ गया। अब देखिए प्लांट बी की ग्रोथ कम किस में हुई है, सबसे कम किस वीक में हुई है, ठीक है। तो देखो सबसे कम तो किस में दिख रही है, फर्स्ट वीक में, कितनी ग्रोथ हुई सिर्फ 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब देखो इधर वेयर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोज हियर, क्या बोल रहा है कि जो दोनों के दोनों प्लांट है, प्लांट ए और बी, वो कौन से वीक में क्या सेम ग्रोथ हुई है, तो कौन सा वीक है ये, एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। देखो वहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे कहाँ रुका, सेकेंड वीक के एंड पे आके दोनों की ग्रोथ कितनी होगी, सेम होगी, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रखा है, ये मैं ग्राफ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेज दे रखा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और ऊपर दे रखा है इसने टेम्परेचर, क्योंकि डेज चेंज नहीं हो सकते, फिक्स होते तो हमने एक्स एक्सिस पे लिए, टेम्परेचर चेंज होता रहता है तो हमने किस पे लिया, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज द एक्चुअल, एक तो फोरकास्ट टेम्परेचर दे रखा है और क्या दे रखा है, एक एक्चुअल टेम्परेचर दे रखा है। फोरकास्ट मीन्स जो फैक्चुअल होता रहता है, एक्चुअल मीन्स जो इसने डार्क लाइन से दिया है, ठीक है, जो वहाँ पे उस टाइम पे था। तो क्या बोल रहा है कौन सा क्या था, सेम थे दोनों को, दोनों कब सेम थे, देखो यहाँ देखो, यहाँ आ रहे डॉटेड लाइन, यहाँ पे आके रुकी, ये भी आ गए, एक तो कौन सा आ गया अपना, दोनों के दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ट्यूसडे में, ठीक है। फिर ये अलग अलग है, जहाँ भी दोनों लाइन सेम मिल रही है, देखो कौन सी है, ये है ट्यूसडे में, फिर कहाँ पे है फ्राइडे में, देखो डॉटेड लाइन भी है और डार्क भी, फिर कहाँ पे है एंड ऑफ पॉइंट कौन सा है, संडे में, कहाँ है दोनों के दोनों संडे में, समझ आ गया। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर क्या आ गया, ट्यूसडे को और फिर क्या है फ्राइडे को, फिर संडे को, समझ आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, एक वीक के दौरान सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा है, देखो यानी कि मंडे से संडे तक सबसे ज़्यादा, देखो कहाँ है, ये वाला है, और ये वाला कितना है 35 सेंटीमीटर, कितना है 35 सेंटीमीटर, समझ आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, जो एक्चुअल टेम्परेचर डॉटेड लाइन वाला वो क्या था, मिनिमम कब था, देखो सबसे कम स्टार्टिंग में कहाँ चला अपना डॉटेड लाइन वाला, कितना था बताओ, ये वाला कब था, मंडे में था, और कितना था 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड बोल रहे हैं। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट, क्या दे रखा है टेम्परेचर, क्या बोल रहा है जो फोरकास्ट टेम्परेचर है और जो एक्चुअल टेम्परेचर है उनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कब आया, तो यहाँ से देखो ये कम दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही जीरो है, यहाँ कितना 1 पॉइंट्स का है, यहाँ कितना है 2 पॉइंट्स का, लेकिन यहाँ देखिए ये अपना क्या है एक्चुअल है और ये अपना क्या है फोरकास्ट है, तो कितने हैं 1 2 3 सेंटीग्रेड का है डिफरेंस। तो यही पूछा है कि मैक्सिमम डिफरेंस कब हुआ है, तो कब हुआ है थर्सडे को हुआ है, और कितना हुआ है यहाँ पे ये कितना है 22 पॉइंट समथिंग लगा के चलो, यानी 22.5, और यहाँ पे कितना है 15 है, ठीक है। तो बता भी आप सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, हमें टेबल बनानी है, द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट, तो इधर ईयर्स दे रखे हैं और यहाँ डेज दे रखे हैं, तो हमें पहले ऊपर एक्स एक्सिस पे हम ईयर्स लेंगे क्योंकि जो चेंज नहीं होते हैं फिक्स होते हैं, और ऊपर क्या लेंगे हम डेज लेंगे जो कि चेंज होते रहते हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करना है। अब देखिए बेटा ऐसे हमें ग्राफ लेना है, नीचे हमें ईयर्स बनाने हैं, ये दे रखे 2003 2004 2005 2000, ऊपर हमें डेज लिखने, ईयर्स डेज लिखने, ठीक है। देखो बिल्कुल सामने से यहाँ से साफ दिखाई दे रखा है ना,
2003, 2004, 2005, ये हमने देखा कि मैक्सिमम 12 है, तो हमने एक एक का गैप ले लिया, यानी कि 5 कॉलम्स को हमने एक मान लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसने बोला है 2003 के अंदर कितना है, 8 है, तो 2003 ये वाला था, ऊपर लेके जाओ, यहाँ अपना 8 हो गया, ठीक है। 8 पे हमने सर्कल किया। 2004 में हम गए, अपना यहाँ पे 10 था, 10 था तो हमने 10 पे सर्कल किया। 2005 में कितना था, 5 था, तो ये 5 है ना, इसी रो पे आएंगे और यहाँ हमने सर्कल किया। फिर हमने 2006 में कितना था, 12 था, हमने 12 पे सर्कल कर दिया। अब बेटा इंक्रीज हुआ है, 8 से कितना बना है, 10, इन लाइंस को स्केल से मिला दो। फिर डिक्रीज हुआ, 10 से कितना हुआ है अपना 5, तो 10 से 5 को मिला दो। फिर 5 से सीधा कितना हो गया, 12, फिर 12, 10, 5 से कितने 12 को मिला दो। ये अपना क्या हुआ, 5 पॉइंट ना। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। हमें ऐसे ग्राफ बनाना है। अब सेकंड पार्ट देखिए, ईयर दे रखा है 2003, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर दे रखा है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन क्या है, 12 है, 12.5 है, 13 है, 13.2 है, 13.5। ऐसे ही फिर दे रखा है वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन। अब की बार 2 ग्राफ बनाने हैं, एक डॉटेड बना लेना, एक डार्क लाइन वाला बना लेना, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं। इधर देखिए बेटा, ईयर दे रखे हैं 2003, 4, 5, 6। ईयर हमें नीचे लेने होते हैं, ठीक है। क्या लेने होते हैं, ईयर्स हमें क्या होते हैं, नीचे लेने होते हैं। 2003, 4, 5, 6 ये ले रखा है हमने। एक्स एक्सिस पे हम ईयर्स लेते हैं, ऊपर से हम जो लाइन जाती है अपने वो क्या लेते हैं, 5-5 के कॉलम को क्या हम बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। डिफरेंस सेम होना चाहिए, 0 से 1, 1 से 2, 3 ऐसे 12 तक, 14 तक चलेगा, क्योंकि हमारा 14 तक है। तो इसने क्या बोला, 2003 के अंदर 12 थे। पहले हम मैन वाला बनाएंगे रेड लाइन से। देखो 2003 के अंदर कितने थे, 12 आदमी थे। फिर 2004 के अंदर कितने थे, 12.5। फिर 2005 के अंदर कितने थे, इधर से देखो मैच कराओ, 13 थे, 13। फिर 2006 से अपने क्या है, 13.5, यानी कि 13.2, थोड़ा सा ऊपर लेके जाए। फिर 2007 के अंदर कितने थे, 13.5, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने किया, पहले हमने मैंस को इंग्लिश किया, 12 से कितना हुआ, 13, स्केल से मिला दिया। 13 से कितना हुआ ना, 12 से कितना हुआ, 12.5, 12.5 से कितना हुआ, 13, तो इस स्केल से मिलाते जाओ, ठीक है। फिर हम 11.3 देखे, 2003 के अंदर 11.3 हमने ये वाला ले लिया। फिर 2004 के अंदर कितना था, 12 था, हमने पूरा 12 ले लिया ये वाला। फिर 2003 के अंदर 13 था, तो हमने इसी पे फिर 13 ले लिया। फिर 2006 के अंदर कितना है, 13.5 या 6 जो भी है, यहाँ हमने लिया। फिर हमने 2007 के अंदर कितना लिया, 12.8 हमने लिया। ये हमने लाइन मिलाई नहीं, इसको हम ब्लू पेन से मिलाएंगे, इसको यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से। ये स्केल से आपकी लाइन बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्या दे रखा है, वहीं एक क्या दे रखा है, कुरियर जा रहा है, डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर रहा है, इतने बजे से इतने बजे तक। हमें क्या बोल रहे हैं कि एक कुरियर है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट टाइप से। हमें बताना कहाँ कैसे जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सीज। जो एक्सीज है टाइम की, वो कितने स्केल पे ले रखी। तो देखो 8 से 9 बजे तक स्केल, 9 से 10 बजे तक, तो कितना है, 1, यहाँ से काउंट कर, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 स्केल कितने के आवर्स के बराबर है, 1 आवर। 8 से 9 बजे 1 घंटा हो गया ना, तो क्या लिखेंगे, 4 स्केल इक्वल टू 1 आवर। क्या लिखेंगे, 4 स्केल इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, कि कितना टाइम ले रहा है वो। तो देखो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, कितने बजे जा रहा है, यानी कि 12 बजे नहीं जा रहा, वो 11:30 तक। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, कितना टाइम ले रहा है, 3.5 घंटा, यानी कि 3.5 आवर्स, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है। तो देखो वो 8 यहाँ से चला था ना 1 से, और कहाँ पहुँचा है 12, तो कितने की है, 12 किलोमीटर की, कितने नहीं 22 किलोमीटर की। कहाँ तक पहुँच गया, 22 तक पहुँच गया ना, यहाँ तक देखो 22, यानी कि कितनी की है, 22 किलोमीटर की, ठीक है। फिर फोर्थ बोल रहे हैं, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, क्या पर्सन रास्ते में रुका है, हाँ यहाँ से यहाँ रुका, फिर ऐसे चला, फिर यहाँ पे स्टॉप हुआ है। कहाँ से स्टॉप हुआ है, 10 से 11 के बीच में उसने स्टॉपेज लिया है। 8 से 9 में चला, 9 से 10 में चला, लेकिन 10 से 11 में स्टॉपेज उसने लिया, उसके बाद ही वो चला है, ठीक है। फिर डूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टर, कौन से पीरियड्स में वो तेज भागा है। तो देखो सीधा कहाँ से,
1 से चला 10 पे पहुंच गया, तो कितने वाला 8 से 9, 8 AM से 9 AM के बीच में वो क्या है, तेज स्पीड से भागा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज शोन, जस्टिफाई योर आंसर। क्या जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे टेम्परेचर सीधा चेंज होता है, कभी नहीं होता। फिर क्या बोल रहा है ऐसे ही कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा तो टाइम भी होगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, कांस्टेंट तो कभी भी नहीं होता, तो और ये सेम तो कभी भी नहीं हो सकते। तो इसने क्या दिया है कि क्या टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ पे सही है, तो क्या लिखोगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। थैंक यू बेटा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट समझ आई होगी। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब बेटा।